नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं। तो चलिए देखते हैं कौन से विभाग का जॉब है और इसमें कितने पद हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं जॉब अपडेट की वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत संविदा भर्ती हेतु यह विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति के विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती की जानी है, जिसके लिए 23 अगस्त 2024 तक आवेदन मंगाए गए हैं। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले जिला बाल संरक्षण इकाई गौरेला पेंड्रा मरवाही मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी सारंगगढ़ बिलाईगढ़ मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर खैरागढ़ छुई खदान गंडई एवं शक्ति में रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी गौरेला पेंड्रा मरवाही के लिए पहला पद है, एक पद है 44,023 रुपये सैलरी रहेगी एक मुश्त। संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख एक पद है 27,804 सैलरी। गैर संस्थागत के लिए एक पद है 27,800। विधिक सह परीक्षा अधिकारी का एक पद है 27,804। परामर्शदाता का एक पद है 18,536। सामाजिक कार्यकर्ता में एक पद अनारक्षित में और 2 पद जो है अनुसूचित जनजाति में, जिसमें से एक पद महिला का है। टोटल 3 पद 18,536। लेखापाल एक पद 18,536। डाटा एनालिस्ट एक ही पद है मुक्त में 18,536। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद है 13,240। आउटरीच वर्कर का एक पद है जनरल में, 3 पद अनुसूचित जनजाति में और एक पद यहाँ पे पिछड़ा वर्ग में भी है। तो टोटल यहाँ पे 5 पद दिया गया है, 10,552 रहेगा। इसी प्रकार से मोहला मानपुर के लिए भी एक पद जिला बाल संरक्षण अधिकारी संस्थागत का एक पद, गैर संस्थागत एक पद, विधिक सह परीक्षा के अधिकारी एक पद, परामर्शदाता एक पद, सामाजिक कार्यकर्ता के 3 पद, लेखापाल के एक पद, डाटा एनालिस्ट के एक पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक पद और आउटरीच वर्कर के 5 पद हैं। इसी प्रकार से आपका छुई खदान खैरागढ़ गंडई के लिए भी सेम जो है पदों की संख्या दी गई है। यहाँ पे देख लीजिए, आउटरीच वर्कर, डाटा एंट्री ऑपरेटर सभी में पद की संख्या जो है सेम है और यहाँ पे जो मानदेय है वो भी सेम रहेगा। इसी प्रकार से सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के लिए भी पदों की संख्या जो है दी गई है। यहाँ पे पदों की संख्या कुछ अलग है, इसको देख लेते हैं। एक पद है इसमें सभी बाल संरक्षण अधिकारी, संस्थागत देखरेख अधिकारी, गैर देखरेख परीक्षा अधिकारी, परामर्शदाता एक पद, लेखापाल एक पद, डाटा एनालिस्ट के एक पद, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर एक पद है। शक्ति के लिए बाल संरक्षण अधिकारी एक पद, संस्थागत देखरेख अधिकारी एक पद, गैर संस्थागत एक पद, विधिक सह परीक्षा एक पद, परामर्शदाता एक पद, सामाजिक कार्यकर्ता महिला एक पद अनुसूचित जनजाति में एक पद जो है अनुसूचित जाति में। टोटल 3 पद है। लेखापाल के लिए यहाँ पे एक पद है, डाटा एनालिस्ट एक पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर एक पद है, आउटरीच वर्कर के टोटल 5 पद है। इसी प्रकार मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के लिए देखिए यहाँ पे जो है पदों की संख्या है। बाल संरक्षण अधिकारी एक पद, संस्थागत देखरेख अधिकारी एक पद, गैर संस्थागत के लिए एक पद, परीक्षा अधिकारी एक पद, परामर्शदाता एक पद, सामाजिक कार्यकर्ता एक महिला का पद है जनरल में और एक अनुसूचित जनजाति में और एक पिछड़ा वर्ग में। टोटल 3 पद है यहाँ पे। लेखापाल के एक पद है, डाटा एनालिस्ट के एक पद है, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद है, आउटरीच वर्कर में जनरल में 2 है, अनुसूचित जनजाति में 2 है और एक पद पिछड़ा वर्ग में। टोटल 5 पद है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए अब रिक्त पदों का और विवरण दिया गया है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ठीक है, इसमें गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक पद, मोहला मानपुर में एक पद, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ एक पद, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एक पद, खैरागढ़ छुई खदान गंडई एक पद, शक्ति एक पद। 11,916 रहेगा। ये जो है पद नाम है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसी प्रकार से
सब बालक कल्याण समिति के लिए, ये जो था किशोर न्याय बोर्ड के लिए था। तीसरा है बालक कल्याण समिति, इसमें भी सभी में एक एक पद है, 11,916 रुपये सैलरी रहेगा। जिला बाल संरक्षण इकाई हेतु शैक्षणिक योग्यता दिया गया है। यहाँ पे बाल संरक्षण अधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही स्नातकोत्तर डिग्री रहेगा। समाज शास्त्र में बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में अनिवार्य में कंप्यूटर पर MS ऑफिस, कंप्यूटर वेब आधारित। महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन प्रशिक्षण क्षमता में कम से कम 3 वर्ष का यहाँ पे अनुभव दिया गया है। अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसी प्रकार संस्थागत देखरेख अधिकारी के लिए भी स्नातकोत्तर डिग्री या फिर कम से कम पर्यवेक्षण में निगरानी में 2 वर्ष का अनुभव जो है दिया गया है। इसी प्रकार गैर संस्थागत देखरेख के लिए भी स्नातकोत्तर डिग्री रहेगा या फिर 2 वर्ष का अनुभव दिया गया है। विधिक सह परिवीक्षाधिकारी के लिए LLB किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कंप्यूटर MS ऑफिस और 2 साल का अनुभव होना चाहिए। परामर्शदाता के लिए किसी विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान में काउंसलिंग में स्नातक या फिर PG डिप्लोमा होना चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता में सामाजिक विज्ञान में स्नातक होना चाहिए और 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। लेखापाल के लिए टेली कोर्स का प्रमाण पत्र के साथ साथ स्नातक होना चाहिए वाणिज्य गणित में और 1 वर्ष का कार्य अनुभव। डाटा एनालिस्ट के लिए स्नातक गणित, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी में और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर से 12th, साथ ही 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा अंग्रेजी हिंदी में आपकी गति होनी चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आउटरीच वर्कर के लिए 12th के साथ साथ आपको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर किशोर न्याय बोर्ड के लिए 12th के साथ साथ 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। इसी प्रकार सेम रहेगा आपका बालक कल्याण समिति के लिए भी। पदों की संख्या परिवर्तनीय है, यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि शैक्षणिक अर्हता दस्तावेज जो है आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक हो जाना चाहिए और आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। आयु न्यूनतम 21, अधिकतम 35 वर्ष है। समस्त छूट के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। आयु प्रमाणन के लिए आपको 10वीं की अंक सूची जो है लगाना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ये जो है किस प्रकार से इसमें चयन विधि दी जाएगी। देखिए यहाँ पे दिया गया है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 70%, उसके बाद आपको अधिकतम अनुभव का 10 नंबर दिया जाएगा। कौशल परीक्षा के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद आपको 10 अंक व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए रखा जाएगा। तो इस प्रकार से मेरिट जो है बनाई जाएगी। प्रत्येक पद के लिए 25% अथवा 3 जो भी अधिक हो प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। प्रथम बार में 3 वर्ष के लिए रहेगा, फिर उसके बाद आपका रिन्यू जो है होते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस प्रकार से था। उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ये जो इसका PDF आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।